नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वनजीत एकेडमी पर। यहाँ हम आपको डेली 10 मिनट में करंट अफेयर से अपडेटेड रखते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं 12 अप्रैल 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। इसमें मैंने जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं वो सारे के सारे इसमें मैंने ले लिए हैं। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए और आपकी नॉलेज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला प्रश्न है, राफेल लड़ाकू विमानों का निर्माण कौन करता है और यह किस देश में स्थित है? जो राफेल लड़ाकू विमान होते हैं उनका निर्माण इनमें से किस कंपनी के द्वारा की जाती है और यह कंपनी किस देश में स्थित है? दोस्तों भारत देश ने फ्रांस से अभी 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं। तो इसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जाता है? दोस्तों कंपनी का नाम हो जाएगी दसाल्ट एविएशन, जो कि पड़ता है फ्रांस देश में। यहाँ पूछा गया है इसका निर्माण कौन करता है और यह किस देश में स्थित है? तो दसाल्ट एविएशन के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है जो फ्रांस देश में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। दूसरा प्रश्न है, आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? इसमें पूछा गया है किसने गोल्ड मेडल जीता? तो दोस्तों उनका नाम हो जाएगा सुरुचि सिंह। जो सुरुचि सिंह है उनकी उम्र लगभग 18 साल के आसपास है और इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। अब हमारा ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, किस राज्य ने 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए भारत में सबसे अधिक आर्थिक विकास दर दर्ज की है? दोस्तों कौन सा स्टेट हो जाएगा? तो हो जाएगा तमिलनाडु स्टेट। तमिलनाडु के सीएम कौन है? तो उनका नाम हो जाएगा के स्टालिन। अब यहाँ पूछा गया है कौन सा राज्य है जिसने 2024 और 25 के लिए अपने देश में सबसे अधिक आर्थिक विकास दर दर्ज की है? तो हो जाएगा तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें। चौथा प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? दोस्तों आयुष्मान भारत योजना को लागू करने वाला जो 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है वो बना है दिल्ली। तो हमारा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आप लोग इसे याद कर लें, ये 35वें नंबर का बना है। पांचवा प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने रामनवमी के अवसर पर किस रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया? तो दोस्तों वो किया नया पंबन रेलवे ब्रिज। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। किस दिन किया? तो रामनवमी के शुभ अवसर पर। आप लोग याद रखेंगे, रामनवमी के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पंबन रेलवे ब्रिज है इसका उद्घाटन किया। छठवां प्रश्न है, इसरो का कौन सा मॉड्यूल सफलतापूर्वक पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर गया? इसरो का पूरा नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। तो इसरो का वो कौन सा मॉड्यूल होगा जो पृथ्वी को वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर गया? तो उसका नाम हो जाएगा POEM4, या आप इसे इंग्लिश में पोयम 4 के नाम से भी जान सकते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, चीन ने किस तारीख से सभी अमेरिकी उत्पादों पर 34% का जवाबी टैरिफ लगाने की घोषणा की? आप लोगों ने देखा होगा जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने कई देशों के ऊपर जो उत्पाद हैं उन पर टैरिफ लगाया है। इसके बदले में जो चीन देश के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उन्होंने अमेरिकी उत्पादों पर 34% का टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। कि जो अमेरिकी उत्पाद पर 34% का टैरिफ लगेगा वो किस दिन से लगने की घोषणा की गई? दोस्तों वो की गई 10 अप्रैल से लगाने की घोषणा की गई। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी यानी कि 10 अप्रैल इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। आठवां प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति ने अंटार्कटिका की महंगी यात्रा के लिए अपने एक उप अध्यक्ष को बर्खास्त कर दिया?
किस देश के राष्ट्रपति हो जाएंगे दोस्तों? तो हो जाएंगे ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान। इन्होंने अपने एक उप अध्यक्ष को बर्खास्त कर दिया क्योंकि उन्होंने अंटार्कटिका की महंगी यात्रा की थी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। 9वां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय खेल विकास और शांति दिवस 2025 की थीम क्या है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खेल विकास और शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 6 अप्रैल को। और इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? दोस्तों, इसकी थीम हो जाएगी खेल के मैदान को समतल करना या फिर लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड, स्पोर्ट फॉर सोशल इंक्लूजन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सारे प्रश्नों के पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक के ऊपर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। 10वां प्रश्न है, आईपीएल के इतिहास में चिपाक स्टेडियम में 1500 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? जो चेपाक स्टेडियम है उसमें आईपीएल के इतिहास में पहली बार 1005 रन बनाने वाले कौन भारतीय बल्लेबाज बन गए? दोस्तों, उनका नाम हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी या फिर एमएस धोनी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 11वां प्रश्न है, मेटा प्लेटफॉर्म्स ने 6 अप्रैल 2025 को अपने किस बड़े भाषा मॉडल का नवीनतम संस्करण जारी किया? मेटा के द्वारा किस बड़े भाषा मॉडल का जो नया संस्करण है उसको जारी किया गया? तो वो जारी किया गया लामा 4 को। और हमारा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। 12वां प्रश्न है, खगोलविदों ने किस तारे की परिक्रमा करते हुए 4 चट्टानी ग्रहों की खोज की है? यहाँ पूछा गया किस तारे की परिक्रमा करते हुए, तो दोस्तों उस तारे का नाम हो जाएगा बर्नार्ड तारा या फिर बर्नार्ड स्टार्स। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। 13वां प्रश्न है, नासा किस विमान के लिए डिजाइन किए गए पंखों को उड़ाने में सुरक्षित रखने के तरीकों का अध्ययन कर रहा है? दोस्तों, जो नासा है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी कंपनी है और यह X-66 मैक्सवेल विमान के जो पंख हैं उनको उड़ाने में और सुरक्षित रखने के नए नए तरीकों को अध्ययन कर रहा है। इसका रिसर्च किस स्थान पर किया जा रहा है? तो दोस्तों, इसका रिसर्च आर्मस्ट्रांग फ्लाइट रिसर्च सेंटर में किया जा रहा है। और हमारा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, चंद्रमा के दूर के हिस्से से भौतिक नमूने प्राप्त करने वाला पहला मिशन कौन सा है? तो दोस्तों वो हो जाएगा चीन का चांगई 6। जो चांगई 6 है वो 1 जून 2024 को सबसे पहले यानी विश्व में पहली बार चंद्रमा के दूरवर्ती हिस्से पर सफलतापूर्वक लैंड किया था, जो कि विश्व में ऐसा करने वाला पहला देश चाइना बना था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। 15वां प्रश्न है, वित्तीय विकास 2024-25 के लिए किस राज्य ने भारत में सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? दोस्तों, ये प्रश्न मैंने अभी पीछे ही कराया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तमिलनाडु की राजधानी होती है चेन्नई। वहाँ के सीएम हो जाएंगे कैम स्टालिन। 16वां प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन दो देशों की यात्रा की घोषणा की जो 7 से 10 अप्रैल 2025 के बीच थी? तो दोस्तों 7 अप्रैल 2025 से लेकर 10 अप्रैल 2025 के बीच जो भारत की प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो पुर्तगाल और स्लोवाकिया देश की यात्रा पर थीं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, दिल्ली सरकार ने हाल ही में किस स्वास्थ्य योजना को लागू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों दिल्ली सरकार के द्वारा हाल ही में जो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना या फिर आयुष्मान भारत कार्ड योजना है उसको लागू करने की घोषणा की गई है। और यह लागू करने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
18वां प्रश्न है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्तों वो हो जाएगा राजस्थान राज्य में। राजस्थान की राजधानी कहाँ पर हो जाएगी? तो इसकी राजधानी है जयपुर। वहाँ के सीएम कौन है? तो उनका नाम हो जाएगा भजन लाल शर्मा। तो हमारा ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 19वां प्रश्न है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए किस उपमा का उपयोग किया है? तो दोस्तों इसमें से किसका उपयोग किया गया है? तो वो किया गया है ड्रैगन हाथी टैंगो का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। 20वां प्रश्न है, विश्व होम्योपैथी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों अगर प्रश्न ये पूछ दें, विश्व होम्योपैथी दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो होम्योपैथी के जो संस्थापक थे डॉक्टर सैमुअल हैनीमन, उनके जयंती के उपलक्ष्य में इसे प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड होम्योपैथी डे या विश्व होम्योपैथी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है। 21वां प्रश्न है, अप्रैल 2025 में आरबीआई द्वारा घोषित संशोधित रेपो दर क्या है? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। यदि आपको कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।